देखिए, हम जो सिद्धियाँ करते हैं, जो सिद्धियाँ गुरु के माध्यम से हम करते हैं, उन सिद्धियों में हम भूत प्रेतों से बातें करते हैं। करम पिशाचनी एक सिद्धि होती है, अगर आपने सुना है, तो उसमें भूत आके हमारे कानों में बोलते हैं सामने वाले के बारे में, है ना? तो ये तो एनकाउंटर्स हमारे होते ही रहते हैं। अब रहा सवाल कि हमें आके वो हावी होना, तो हम अपना बचाव लेके हमेशा चलते हैं। जब कोई पोजेस्ड आदमी, जैसे एक बार एक किस्सा हुआ था, एक औरत आई थी, पोजेस्ड थी, उसके कंठ में अलग अलग आवाजें निकल रही हैं, पूरा घूम रही है, सब कर रही है। जब हमने उसका जाड़ा किया, निकाला, तो वो भूत जा नहीं रहा था, सामने तो था, जा नहीं रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम पे हावी नहीं हुआ, क्योंकि हम क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट ब्लैक मैजिक हमने। परंतु इसमें मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। जैसे एक रेडियो स्टेशन की, सपोजिंग 92.3 चल रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी रेडियो स्टेशन पे आएगी। ऐसी हर भूत प्रेत की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो हर तांत्रिक नहीं पकड़ सकता। अगर कोई केस हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम पहले ही मना कर देते हैं। को हर पीर और फकीर हर भूत प्रेत को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हर भूत प्रेत की हर एक अलग फ्रीक्वेंसी है। ये भी एक अलग चीज है। ये भी फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, क्योंकि इन्हें देख नहीं सकते। रेडियो वेव्स है ये, जैसे रेडियो वेव्स होती है, उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप सुन सकते हो। अगर आप उसमें ट्यून इन करोगे, तो वो ट्यून इन कौन करता है? ओझा, पीर, फकीर, तांत्रिक, हम जैसे अघोरी, वो ट्यून इन करते हो। जब वो ट्यून इन करते हैं, उनको हमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, अगर हम चाहें तो। और अगर हम नहीं चाहें, हमने घेरा किया हुआ है, तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन हमें हुक्म नहीं होता ये चीजें बोलने का, नहीं तो हमसे वो चीजें चली जाती हैं। पर पता सब होता है। अपनी सिद्धियां हम किसी को नहीं बता सकते। हम आम इंसान की तरह घूमते हैं, लेकिन जब हम गद्दी पे होते हैं, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और आने वाला कल भी दिखाई देता है। वो सब इन्हीं चीजों के माध्यम से दिखता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं भी होती है ना, गुरु पीर फकीर भी होते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज मैंने आपको बताई, तो सपोजिंग किसी क्लाइंट पे बैठा है भूत, वो एक फ्रीक्वेंसी पे है। अब उसको पकड़ने के लिए मैंने बड़ी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया, वो मेरे गिरफ्त में है, तो वो उसको परेशान नहीं करेगा। उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगी, फिर वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड होते हैं। अच्छा, एक और चीज, कई बारी कईयों के घरों में लोगों को, जो लोग इन चीजों में बहुत फेथ करते हैं, या जिनके ऊपर ये बलाएं आ जाती हैं, तो वो उनके दिमाग में 24 घंटे यही चीजें चल रही होती हैं। तो उनके घर में अगर अलमीरा में से कई बार होता है कि कुछ कपड़े निकाले, वो कटे फटे थे। घर में अचानक से ही कहीं पे, अगर वो घर के गेट पे गए, कुछ दाल, कोई चावल किसी ने ऐसे बिखेरे हुए हैं, या कई बारी कुछ ऐसी चीजें घर से मिलती हैं जो उनको लगता है कि ये तो मैं लेके ही नहीं कभी अपने घर में आया। तो वो कैसे पता चले कि ये किसने रखी हैं, या फिर ये किसी ने हमारे घर के ऊपर कुछ कर दिया, वो कैसे पता चलेगा? जब ऐसी चीजें होने लगती हैं, ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, तो एक तो 100% है कुछ किया है, क्योंकि जब कोई चीज रखी नहीं है, वो आई कहाँ से? गायब विद्या होती है, ये कर लेते कहीं से, गायब करके कहीं, ये भी एक तरीके का तंत्र है। तो जब ये पता लगता है ये चीजें हो रही है, तो इमीडिएटली आप एक तांत्रिक को, ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट को, हम जैसे लोगों को कांटेक्ट करके, फिर हमें पता चलेगा किसने किया है। हम बता भी देते हैं, कई केस में बताते हैं, कई केस में पता सब चल जाता है, शक्ल सामने आ जाती है। कई केसेस में हुक्म होता है बताने का, कई में नहीं बताते कि जाके वो झगड़ा ना कर ले, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई मनमुटाव हो, हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई उन्हीं के घर का कोई रिश्तेदार होता है कि जो नहीं खुश उनकी तरक्की से, या कुछ ऐसा। कई केसेस में अपने माता पिता कर रहे होते हैं, अपने बच्चे करते हैं माता पिता पे प्रॉपर्टी को लेके, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। सगा भाई सगे भाई पे करता है। अब हम अगर बताएंगे आपस में लड़ाई होगी, हम तरीके से उस चीज को, हमें पता होता है, सॉल्व तरीके से करते हैं। समय के अनुसार वो चीज जो है फिर अपने आप सॉल्व